नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है और पूरे देश में जश्न का माहौल है। पूरे देश में दुआओं प्रार्थनाओं का दौर जारी है। बधाई संदेश भेजे जा रहे हैं, शुभकामना संदेश भेजे जा रहे हैं। पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई मिल रही है। लेकिन आज जन्मदिन के मौके पर एक खास बात, एक खास जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। वो जानकारी ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास आखिर कितनी संपत्ति है। क्योंकि आजकल के दौर में, आजकल की राजनीति के दौर में कोई विधायक छोड़िए, मुखिया बनता है, कोई सरपंच बनता है तो संपत्ति बढ़ने लगती है, उसकी अकूत संपत्ति कमाने लगता है। लेकिन पीएम मोदी 13 साल सीएम रहे। 2001 से 2014 तक गुजरात के सीएम रहे और फिर 2014 से 2025 पीएम हैं और लगातार 2024 में तीसरी बार जीत मिली और तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति 13 साल सीएम रहा हो, 11 साल पीएम 11 साल से है, उनकी संपत्ति कितनी होगी आप जानकर हैरान हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास 3 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति नहीं है। 13 साल सीएम रहने और 11 साल पीएम रहने के बावजूद, जबकि आपने कई विधायकों सांसदों की संपत्ति देखी होगी कैसे तिगुना चौगुनी रफ्तार में बढ़ती जाती है। 50-100 करोड़ रुपए और कई बार तो कैश निकलते हैं। लेकिन राजनीति में एक ये तस्वीर ऐसी भी है जिसे लोगों को देखना चाहिए। पीएम मोदी की संपत्ति 2007 में जो जितनी थी 42 लाख के करीब थी, वो डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा, और उससे धीरे धीरे बढ़ते 18 साल में 3 करोड़ तक, 3 करोड़ तक संपत्ति, और उसमें भी 52,000 सिर्फ कैश है। कोई जमीन नहीं है पीएम मोदी के नाम की, कोई मकान नहीं है पीएम मोदी के नाम, कोई गाड़ी नहीं है पीएम मोदी के नाम। अब उस हिसाब किताब को समझिए और ये समझिए कि कोई व्यक्ति राजनीति में आया है संपत्ति कमाने के लिए नहीं। ये बताता है, यह आंकड़ा बताता है उस दौर में, उस दौर की राजनीति में, जिस दौर की राजनीति में नेता अकूत संपत्ति कमाते हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, उस दौर में जब पीएम मोदी गरीबी से उठकर आए हैं और गरीबी से उठकर यहां तक पहुंचे हैं, फिर भी संपत्ति उन्होंने नहीं कमाई। आपको हिसाब किताब में बताते हैं कि जो पैसा है 3 करोड़ की संपत्ति, वो किस किस चीज में है। कैश है उनके पास 52,920 रुपए। इसमें एसबीआई में एफडी और ब्याज 2.85 करोड़ रुपए यानी 2 करोड़ रुपए 85 लाख। एसबीआई में डिपॉजिट है 80,304 रुपए। नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट ब्याज समेत 9,12,000 रुपए। ज्वेलरी उनके पास है 2,67,000 रुपए की, और अन्य संपत्तियां जैसे क्लेम इंटरेस्ट की वैल्यू है 3,33,000 रुपए की। अब जो पीएम मोदी के पास क्या नहीं है, जो कि आम नेता के पास भी होती है, आवासीय बिल्डिंग नहीं है, कोई भी आवासीय बिल्डिंग नहीं है, कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग नहीं है, कोई मकान नहीं है, खेती की कोई ज़मीन नहीं है पीएम मोदी के नाम, यहाँ बिना खेती वाली ज़मीन भी नहीं है, यानी कि पीएम मोदी के नाम कोई ज़मीन ही नहीं है, कोई मकान ही नहीं है, प्लॉट नहीं है, घर नहीं है, कोई बीमा पॉलिसी नहीं है, कोई भी गाड़ी नहीं है, और कोई कर्ज या देनदारी भी नहीं है, कोई लोन नहीं है। और ये हैरान करती है। 2007 से देखिए संपत्ति कितनी बढ़ी। 2007 में 42,56,426 रुपए थे। 2012 में 1,33,42,842 रुपए हुए। 2014 में 1,26 लाख, 2015 में 1,41 लाख, 2016 में 1,73 लाख, 2017 में 2 करोड़ रुपए, 2019 में 2,51 लाख रुपए, 2024 में 3 करोड़ 2 लाख रुपए। ये रकम जिस हिसाब से बढ़ती है वो आमतौर पर जो सैलरी उनकी आती होगी उसी हिसाब से बढ़े, यानी कोई अन्य संपत्ति नहीं। आईटीआर में जो कुल इनकम बताई गई 2018 से 2019 के बीच 11,14,230 रुपए, 2019-20 में 17,20,760 रुपए, 2020-21 में 17,07,930 रुपए, 2021-22 में 15,41,870 रुपए और 2022-23 में 23,56,080 रुपए। यानी जो सैलरी उनकी आती होगी बतौर प्रधानमंत्री, वो सैलरी उनके अकाउंट में क्रेडिट होती है, वही संपत्ति धीरे धीरे
जो बढ़ रही है अकाउंट में, कोई अन्य संपत्ति नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर यह जानकारी भी बहुत ज़रूरी है जानना कि पीएम मोदी ने कभी पैसा या धन कमाने के लिए, संचित करने के लिए राजनीति को नहीं चुना। और वो बार बार इस बात को दोहराते भी हैं कि राजनीति में आए हैं, सेवा भाव के लिए आए हैं, इस देश की जनता के लिए आए हैं, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। और बार बार वो ये भी कहते हैं कि इस देश को ना झुकने दूंगा। तो आप समझिए कि पीएम मोदी के लिए संदेश, जो शुभकामनाओं का संदेश दुनिया भर से, देश भर से आ रहा है, वजह उसके पीछे यही है कि उनकी राजनीति जो संपत्ति इकट्ठा करने के लिए नहीं, सेवा भाव के लिए है। और भी ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।